जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं और उसके दौरान काफ़ी चीज़ें हुई ऐसी कि जो कि हमें पता ही नहीं चला। जिस तरह 3-4 दिन पहले रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता ही नहीं था। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा मतलब उसमें करंट अफेयर्स में घुसे हुए थे कि पता ही नहीं चला। रोहित शर्मा का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है। ये तो मुझे कल पता चला जब विराट कोहली ने अनाउंस किया और उनके बारे में बातचीत शुरू हुई कि उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और उनको ये भी फिर बातें आनी शुरू हुई कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो रिटायरमेंट ना लें टेस्ट क्रिकेट से। टी20 से वो पहले रिटायरमेंट ले चुके थे टी20 वर्ल्ड कप के बाद और टेस्ट क्रिकेट से भी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इसके आई थिंक कोई एक रीजन नहीं है। मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि ये भी रीजन है, ये भी रीजन है। मुझे लगता है कि हर चीज का ना एक कॉम्बिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की अगर बात करें ना, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ये चीजें नजर आनी शुरू हो गई थी कि शायद रोहित और विराट की अब बस हो रही है और ये आखिरी सीरीज हो सकती है, क्योंकि उसमें अगर ये अच्छी क्रिकेट खेलते और मैचेस वहां पे जीतते तो ये क्वालिफाई कर सकते थे डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए। वो हुआ नहीं। तो वहां पे हमें पता चल रहा था कि यार अब आगे मुश्किल ही है कि ये दोनों खेलें। लेकिन सिर्फ वो एक रीजन नहीं था। जिस तरह अगर विराट की फिटनेस की बात की जाए, मतलब कई लोग बात कर रहे थे कि इस फिटनेस का फिर फायदा क्या कि अगर आपने अपना करियर लंबा नहीं करना तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ये चीज नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी की कुछ स्टेजेस होती हैं कि कुछ इंसान उसको जल्दी उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उनको ये रियलाइज हो जाता है आई थिंक कि बस अब सो आई थिंक ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मैं आई थिंक मुझे बेसिकली लगता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, किसी भी प्रोफेशन की अगर बात की जाए, एक सर्टेन एज तक इंसान सोचता है कि यार ये मेरी जिंदगी है। क्रिकेटर्स की बात की जाए, क्रिकेटर्स एक सर्टेन एज तक सोचते हैं कि यार ये मेरी, मैंने सिर्फ क्रिकेट खेली है, मैंने उनके काम ही नहीं करना। लेकिन एक टाइम के बाद ना जब शायद कुछ अचीवमेंट्स इंसान कर लेता है, क्रिकेटर कर लेता है, किसी भी प्रोफेशन में अगर देखें तब भी ऐसे ही है। तो फिर उसको पता चलता है कि यार ये नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। सिर्फ एक चीज को आप लेके चल नहीं सकते। आपको बहुत सी चीजें हैं, फैमिली हो सकती है वो, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। सो ये आई थिंक जब इन्होंने ब्रेक लिया था ना 1 महीने का, उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि यार अब ये ना उस स्टेज में घुसते जा रहे हैं जहां पे ना बस हो रही है। इनके ना थोड़े से करियर को देखते हैं कि किस तरह का करियर इनका रहा है। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो इन्होंने 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 210 इनिंग्स है और तकरीबन एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं रन तो 9,230 रन है। मतलब तकरीबन 700 रन रह गए थे 10,000 रन होने में। कई लोग बात कर रहे थे कि ये रन इनको करने चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से पहले भी ये बात हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि 10,000 रन एक बंदा करे टेस्ट क्रिकेट में, वो भी। लेकिन अगर आप देखें तो जो बंदा जिस बंदे ने इतना कुछ अचीव किया है, उसके ओडीआईज में रन्स देखें आप, सिर्फ उसके 302 मैचेस हैं, 290 इनिंग्स है, 14,000 रन है। 14,000 रन है उस बंदे के। और उसकी एवरेज अगर देखा तो 57 की एवरेज है। और उसने हर तरह, मेरे ख्याल से ये एक, अगर मैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करूं, इस बंदे ने मेंटली जो चीजें फेस की है ना, वो आई थिंक किसी ने भी नहीं की होगी। मैं जो डोपामिन लेवल इसने हिट किया होगा, मुझे लगता है किसी ने भी नहीं किया। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा मैच क्रिकेट का कहा जाता है पाकिस्तान इंडिया का है। रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें, इसने 2-3 मैचेस ऐसे जितवाए हैं इतने बड़े क्राउड में जहां पे पाकिस्तान जीता हुआ था, ये छीन के वहां से मैच ले गया। तो ये क्वालिटी इसी के अंदर थी। आप अगर हम बात करें ना विराट कोहली की, हमें समय लगता है कि वो ठीक है, वो मैच विनर बहुत बड़ा, बहुत उसने जबरदस्त मैचेस जितवाए हैं। लेकिन उसके इर्द गिर्द आप देखें कि टीम कितनी जबरदस्त थी। इनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता था बाबर आजम से। मुझे लगता है बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। इंडिया की जो टीम है उसमें विराट कोहली एक मैच विनर है। पाकिस्तान की टीम में ऐसे नहीं था। पाकिस्तान की टीम में अगर बाबर आजम खेल रहा है तो उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था इतना खास। सो ये कंपैरिजन उससे बिल्कुल भी नहीं बनता। विराट कोहली के पास ग्रूम करने के लिए उसका एमएस था। आप अगर शुरू में देखें, शुरू में इनका करियर को इतना खास स्टार्ट हुआ नहीं था। स्टार्टिंग में आई थिंक 1.5-2 साल बहुत आई थिंक बुरी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को बेहतर किया, और सिर्फ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप देखोगे इनके, सिर्फ इनके क्रिकेट रिकॉर्ड्स नहीं है, स्टैट्स नहीं है जो कि देख के हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। बहुत सी चीजें हैं।
कि इन्होंने जिस तरह से अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को कैरी किया, फिटनेस लेवल, क्रिकेटर्स तो इतनी फिटनेस पे फोकस करते ही नहीं थे जितना इन्होंने किया। मेंटल ग्रूमिंग, फिजिकल ग्रूमिंग, बातचीत किस तरह से करनी है, किसको कितना जवाब देना है, मीडिया को किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीजें अभी भी बहुत रेयरली नजर आता है दुनिया के क्रिकेट में कि जो सब कुछ ये सारी क्वालिटीज एक प्लेयर के अंदर हो। आप कह सकते हैं कि एक प्लेयर के अंदर रन्स करने की क्वालिटी है, रन्स बहुत से लोगों ने किए हैं, जो रूट है, बाबर आजम है, केन विलियमसन है, बहुत से प्लेयर्स हैं ऐसे, पाकिस्तान में बहुत हैं, इंडिया में बहुत हैं, दुनिया में बहुत हैं जिन्होंने रन्स किए हैं, ये रिकॉर्ड्स कईयों ने बनाए हैं। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से इसने मैच जितवाए हुए हैं, एक ये चीज फिटनेस लेवल जो इसने अचीव की है, ये बात जिस तरह से करता था, अपने आप को कैरी जिस तरह से करता था, ये बहुत सी चीजें हैं। सो आई थिंक इसीलिए आप इनकी फॉलोइंग अगर देख सकते हैं, एक वजह तो ये थी कि इनका ताल्लुक इंडिया से था, दूसरी एक बड़ी वजह ये भी थी कि ग्लोबली लोग इनको, मतलब जिस तरह रोनाल्डो की हम बात करते हैं, सब जानते हैं उनको। मैं फुटबॉल नहीं देखता, बहुत से लोग फुटबॉल नहीं देखते, लेकिन उनको मेसी, रोनाल्डो का पता है। इसी तरह से क्रिकेट में अगर बात करें तो ये आई थिंक एम्बेसडर थे क्रिकेट के, और शायद इनका भी आई थिंक ये ओलंपिक्स में जो बातचीत हुई है कि क्रिकेट होनी चाहिए, जो कि 2028 में आई थिंक होनी है, आई थिंक इनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि क्रिकेट की फॉलोइंग को ये जिस लेवल पे ले गए थे ना, मतलब मेरे ख्याल से एक क्लिप अगर आप सबने देखा होगा, जो रोगन की पॉडकास्ट का था, जहां पे वो ये बात कर रहे थे कि एक क्रिकेटर है इंडिया का जिसकी इतनी फॉलोइंग है, आई थिंक इनकी जो इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है उसको डिस्कस कर रहे थे वो, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ विराट कोहली के स्टैट्स नहीं है, उनकी फिटनेस है, उनकी ग्रूमिंग है, और इस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं। ओवरऑल विराट कोहली एज एन एथलीट है, नॉट एज अ क्रिकेटर आई थिंक। सो ये सारी ऐसी चीजें हैं। इसी तरह आप एबी डिविलियर्स को अगर देखें, उन्होंने कितनी जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी, उनकी फिटनेस का लेवल क्या था, एथलीट वो जितना बड़ा था, वो पता नहीं कितनी स्पोर्ट्स को खेलते थे और टॉप लेवल पे खेलते थे। गोल्फ की बात करें, आई थिंक 2-3 स्पोर्ट्स और वो खेलते थे। सो आई थिंक ये काफी ऐसी चीजें हैं, लेकिन विराट कोहली ने जो अचीव किया, आई थिंक मेरे ख्याल से एज एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, नॉट जस्ट इंडिया, बट आई थिंक बहुत जबरदस्त। और इसके अलावा आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि उनको अभी नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये सारी चीजें, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक टाइम था। इंसान को खुद पता होता है कि कब इंसान की बस हो रही है, और अगर इंसान खुद फैसला करता है ना, तो फिर उस पर पछताता नहीं है। अगर उसको कोई फोर्स करे ना, फिर उस पर इंसान पछता रहा होता है कि यार उसके कहने पे मैंने ये कर लिया। लेकिन आई थिंक ये फैसला उन्होंने खुद किया होगा, बिल्कुल उन्होंने अपनी फैमिली से पूछा होगा, लेकिन आई थिंक उन्होंने फैसला खुद किया होगा। और बहुत से लोग बातें कर रहे थे कि बीसीसीआई के साथ उनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है इस वक्त, कि बिल्कुल ये चीज हो सकती है, क्योंकि शायद उनको कंसिडर आगे नहीं किया जा रहा था टेस्ट क्रिकेट में, जो कि आई थिंक अगर मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन देखूं तो मैं ये कह नहीं सकता कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये विराट कोहली पे भी आई थिंक डिपेंड करता था, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उनके रन आए नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में, और अब साइकिल भी नया शुरू हो रहा था, तो ये सारी चीजें ऐसी थी। लेकिन मैं कहता हूँ ये नेगेटिविटी आई थिंक इस पे बात इतनी ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने रिटायरमेंट ली है, वो उनके लिए अच्छा हो, बस इतनी सी बात है। आईपीएल वो खेलते रहेंगे मेरे ख्याल से, अभी वो सीजन ये वाला भी खेल रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट भी खेलते रहेंगे। और एक और जो वजह थी वो, अब इंसान ना एक टाइम पे मतलब फैमिली के बारे में भी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, उनके बीवी बच्चे हैं, और ऊपर से आई थिंक वो लंदन में भी मूव हो चुके हुए थे, तो अब उनके पास टाइम काफी ज्यादा होगा कि वो फैमिली के साथ टाइम गुजार सकें। ओडीआई क्रिकेट को इतनी ज्यादा होती नहीं है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ठीक फैसला था, उन्होंने खुद किया है। और बाकी आई थिंक कोई इतनी ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो आई थिंक वो याद ही रहेंगे, मतलब हमारे खिलाफ वो जिस तरह के मैचेस वो जीते हुए हैं, हारे हुए मैचेस वो जीते हुए हैं हमसे। रिसेंट टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल वो 2-3 मैचेस T20 के थे जो बिल्कुल हम जीते हुए थे, और वो हमसे खींच के ले गए थे। तो वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये उनमें से एक ऐसा प्लेयर है कि जिसकी ना सब रिस्पेक्ट करते हैं। एक तो वो होता है ना कि एक रेवलरी होती है, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया की है, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट का एक पैमाना भी होता है कि यार इस इंसान की जाती है। उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने, इनकी जो ग्रूमिंग थी, जो पर्सनली इन्होंने खुद की है, कि किस तरह से बात करनी है, कितनी बात करनी है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी मीडिया पे, जहां पे सामने वाले को ऐसे लगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, इतना बड़ा प्लेयर है और ये बातें किस तरह की कर रहा है। सो उस वजह से भी आई थिंक इनकी रिस्पेक्ट पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है।
सेम फॉर रोहित शर्मा। आई थिंक रोहित शर्मा भी अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं, एक टाइम पहले वो ऐसे थोड़े से थे नहीं, मतलब वो कुछ भी बोल देते थे मीडिया पे। लेकिन अगर पिछले कुछ मैं 2 ढाई 3 सालों की बात करूं, तो आई थिंक वो बहुत आई थिंक काम हो चुके हुए हैं। स्पेशली अगर मैं देखूं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वो कामनेस जो उनके अंदर आई है, आई थिंक उस उससे भी आई थिंक उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, एमएस की बहुत फैन फॉलोइंग है, बुमराह की है। सो आई थिंक ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आई थिंक जिनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा की जाती है, इंडिया में तो बिल्कुल होगी। सो आई थिंक ये मेरे ख्याल से ये इनका अच्छा फैसला था इनके अपने लिए, क्योंकि यार ये बिल्कुल एक ठीक बात है, क्रिकेट एक जिंदगी का हिस्सा है, मतलब आप उसको सब कुछ नहीं कह सकते। बहुत जब इंसान सोचता है ना बहुत वाइड एंगल से अपनी जिंदगी के बारे में, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि इंसान को करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि यार ठीक है ये करना तो कर लो, नहीं करना मत करो, ठीक है हो सकती हैं, लेकिन कई चीजें आपको करनी पड़ती हैं। जिसना फैमिली वाली जो एक बात है, उससे फिर आगे कोई भी चीज नहीं आती। मुझे जो एक सबसे बड़ा रीजन ये लगता है कि एक तो ये होगा, और दूसरा एक रीजन ये होगा कि उनको मतलब शायद कम्युनिकेशन गैप भी उतना ज्यादा हो गया था इनका और बीसीसीआई का शायद। लेकिन वो आई थिंक वो एक वो बातें अगर बांट नहीं आती तो कोई ऐसी बात नहीं है, और उनको बात करनी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये उनका अपना फैसला था तो बिल्कुल ठीक है, और इसको सपोर्ट करना चाहिए आई थिंक। और आई थिंक बहुत जबरदस्त करियर रहा है, इससे ज्यादा आई थिंक क्या मैं बात कर सकता हूँ। बहुत जबरदस्त करियर रहा है, और जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में इन्होंने इनकी जर्नी सबने देखी हुई है जिन्होंने क्रिकेट को फॉलो किया हुआ है, कि जिस तरह से इन्होंने अपने आप को चेंज किया था। विराट कोहली जब आए थे वो बिल्कुल ही चेंज थे उस वक्त, उसके बाद जब इन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया ये 2012-13 में आई थिंक, उसके बाद से आई थिंक इनका करियर जिस तरह से पीक किया था, 3-4 साल ये बिल्कुल टॉप पे रहे थे रैंकिंग्स के ओडीआई में। सो आई थिंक जबरदस्त है। आई थिंक इससे ज्यादा मैं और कोई बात ही नहीं कर सकता। जबरदस्त।